अब हम आईवीएफ से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। जब कोई कपल कंसीव नहीं हो पाता है, तो वो सोशली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और इसके बाद जब उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लंबा और टीडियस प्रोसेस है और उसके अंदर उन्हें बहुत लंबा बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो वो पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाने से घबराते हैं। इसलिए मैं कुछ कंसेप्ट जो हैं वो पेशेंट्स से इस बारे में क्लियर करना चाहती हूँ कि आईवीएफ का जो प्रोसेस है वो अपनी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना पूरा कर सकता है पेशेंट। उसके लिए उसे अपना करियर, अपना जॉब किसी भी लंबे टाइम तक छोड़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को किसी भी तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम समझाते हैं कि उन्हें पहले 1 दिन के लिए हमारे पास आना है, जिसमें वो अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर के आएँ और उन रिपोर्ट के आधार पे हमें तय करते हैं कि उनका आईवीएफ कब स्टार्ट होना चाहिए। फिर हम पेशेंट को मासिक के दूसरे दिन बुलाते हैं और जो भी इंजेक्शन हम उन्हें देते हैं वो उन्हें घर ले जाने के लिए देते हैं, जिससे कि वो घर पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वो इंजेक्शन लगवा लें और इसके लिए उन्हें अपनी जॉब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना रूटीन जॉब और अपना हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। पिकअप के बाद में भी हम बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं बताते हैं। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट अपने जॉब को और अपने रूटीन ट्रीटमेंट को, रूटीन प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब होता है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट का ये होता है कि डॉक्टर साहब हम खाना क्या खाएँ? हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरफ करवट लेके सोना है, हमें गाड़ी में सफ़र करना है कि नहीं करना है, जॉब हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो इन सब के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना चाहूँगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होने के बाद हम पेशेंट को सिर्फ 15 मिनट का बेड रेस्ट बताते हैं, यानी 15 मिनट उसे सोते हुए रहना है। उसके बाद वो यूरिन पास कर सकती है और हम 2 या 3 घंटे बाद में पेशेंट को घर भेज देते हैं अपने मेडिकेशंस के साथ। अब उसे घर पे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपना जॉब अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है तो उसे आराम से अपना जॉब कंटिन्यू करना है। अगर वो घर पे जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करता है, जैसे खाना बनाना, झाड़ू कड़का करना, बर्तन करना, हल्के फुल्के कपड़े धो देना, ये सारी चीज़ें वो रूटीन में कर सकता है। यानी कि सबसे पहली बात है कि जो बेड रेस्ट वाली भ्रांति है वो बिल्कुल गलत है। पेशेंट को किसी भी तरह के बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो पेशेंट कहता है कि उसे खान पान का क्या ख्याल रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे नहीं खानी चाहिए। क्या उसे गरम खाना खाना चाहिए कि ठंडा खाना चाहिए, कि उसे घी नहीं खाना चाहिए, खटाई नहीं खानी चाहिए। तो हम पेशेंट को ऐसा बताते हैं कि रूटीन में जो पेशेंट आईवीएफ से पहले जो भी खाना अपना खा रहा था, वही डाइट उसे अपनी कंटिन्यू करनी है। यानी कि उसे किसी भी तरह के डाइट में बदलाव की ज़रूरत नहीं है। वो सब तरह की जो डाइट है वो फॉलो कर सकता है, बशर्ते वो हेल्दी होनी चाहिए। उसमें ग्रीन सैलेड होना चाहिए, वो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, नींबू, किसी भी दही, छाछ, किसी भी तरह का परहेज उसके अंदर नहीं होता है। इसलिए डाइट से रिलेटेड जो भ्रांति है कि पेशेंट को ये नहीं खाना चाहिए या वो नहीं खाना चाहिए, हम उसके बारे में पेशेंट को बताते हैं कि वो अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ और अपनी सारी रूटीन डाइट्स हैं वो फॉलो कर सकता है। अब पेशेंट को हम सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि बहुत ही एक्सर्शनल एक्सरसाइज, जैसे पेशेंट जिम में जाके कर रहा है या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग है जिम में जाकर के, उन्हें उसे अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता। उसे अपनी रूटीन की हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हेल्दी रहने के लिए जो है वो कंटिन्यू कर सकता है।